तो हम लोग ऐसे ही कि मैडम हम लोग का बीच में कुछ टर्मिनेट का नहीं बनता है, क्योंकि हमने अपने ये ड्यूटी को परफॉर्म किया हुआ है। हाँ, यही बता रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए कारण क्या है, आप उसको नहीं बताएगा तो आप कैसे बताएगा। तो उन लोगों का जो मांग है, क्यों उसको डिसएंगेज किया, तो डिसएंगेज करने का कारण बता रहा हूँ। क्योंकि उन लोगों को तो जब जैसे कि 30 आदमी में से 100 आदमी अप्लाई किया, फिर उनको बोला है कि देखो ये काम बहुत तकलीफ़ का काम है। हम क्लियरली बोला देखो अब तो हमारा जो पुलिस आदमी है उस समय का, वो अपना वो कोई घास का चाया दुकान का कोई घर में वहाँ में वो बैठते रहता है, मोबाइल खेल के बैठता है। तो मैं उस एक्सपीरियंस को लेके बोला कि आप लोगों को ये नहीं करना है, अगर ये करना है तो मौत आओ, नमस्ते है ना, आपको भी नमस्ते, हमको भी नमस्ते करो। सड़क में आप जब जाता है, आप सिर्फ गाड़ी को नहीं देखता है, गाड़ी में जो लोग चलते हैं वहाँ में वेराइटीज़ ऑफ आदमी लोग चलता है। कोई मेडिकल में इमरजेंसी से एम्बुलेंस नहीं, अपना गाड़ी से चलता है। उन लोगों को पहचानना है और उन लोगों को समझना है और उन लोगों को आगे बढ़ाना है। कभी कभी लोग जो है इंटरव्यू टाइमली पहुंचना होता है, ऑफिस मीटिंग के लिए टाइमली पहुंचना होता है, इसलिए ट्रैफिक मैनेजमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉब है, इसलिए मुझे सिलेक्शन करना होता है। इसलिए मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया। जब एडवर्टाइजमेंट दिया, उन लोगों ने बहुत जैसे 30 पोस्ट में 200 आदमी सपोज अप्लाई किया। एप्लीकेशन देने का समय में मैं बोल देता हूँ, देखो ये धूप में भी बारिश में भी काम करना है, हॉलीडे में भी काम करना है, कहीं भी काम करना है। अगर आप कर सकेगा तो ठीक है, नहीं होने से आपका ये एप्लीकेशन को आप वापस लेके जाइए, क्योंकि पेपर को क्यों वेस्टेज करना है, फ़ोटो भी देना होता है। कल हमको कोई बोला है कि गाड़ी नहीं आ रहा था इसलिए हम बाहर में कराता है, गाड़ी थोड़ी बता के आएगा कि हम आ रहा है। ये सड़क है, अभी कर्फ्यू लगाने से भी जिसको ड्यूटी लगाया गया है उनको भी तो मैनेज करना है। तो यही बात को लेके हमारा साथ काफ़ी पहले भी हुआ, अटेंडेंस देता नहीं है, तब हमने ये बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाया, उन लोगों ने स्ट्राइक किया, तब हमने उन लोगों को 1-2 महीना का पेमेंट भी रोका। तो 90 में से 5 लड़का जो स्ट्राइक नहीं किया, ड्यूटी को बहुत से अच्छा किया, अभी वो 5 आदमी सेक्रेटरीट में हैं। सेक्रेटरीट में जो आप लोग देखेंगे कभी दिन घुसने से, वो 5 आदमी जो है वो ड्यूटी अच्छा से करने वाला है। और जिसको वहाँ से निकाला गया था ड्यूटी ठीक नहीं करने का कारण से, स्ट्राइक करने का कारण से, उसमें क्लियरली जब एंगेज करता है उसमें उन लोगों का एक एग्रीमेंट है। वो एग्रीमेंट में क्लियरली लिखा है कि मैं कभी भी रेगुलर नौकरी नहीं मांगेगा। वैसे ही नौकरी करने वाला का एक गलती नहीं होना चाहिए। हमारा एक डीजीपी का साथ एक घटना में बता रहा हूँ। उस समय में पुलिस का साथ जब बात हो गया, डीजीपी का पास एसपी साहब ने बोला सर एक बार गलती हुआ, 2 बार गलती नहीं होगा। डीजीपी बोला कि देयर इज़ नो सेकेंड चांस फॉर द यूनिफॉर्म पर्सन, देयर इज़ नो सेकेंड चांस फॉर द यूनिफॉर्म पर्सन। ये नहीं, उन्होंने मेरा एक एसपी को मेरा सामने में उनको डांटा। देखिए, उनको वार्डन लोगों को रास्ता में काम करना है, अगर रास्ता से उनको अगर काम करने के लिए मना कर देगा तो मैं कहाँ रखूँगा। ये बात को समझ में आना चाहिए। अगर समझ में आ गया तो उनको ये आपका जो DOI SP है, SP है, उन लोगों का साथ आप बात करिए। अगर सड़क पे काम करने के लिए उन लोग देते हैं और मेरा पास ऑप्शन है तो फिर उन लोग रिकमेंड करेंगे कि ये बार माफ़ कर दीजिए उनको दो। हाँ, नहीं, मैं नहीं दूंगा। मुझे देने के लिए कोई मेरा पास कोई सड़क नहीं है कि उसको मैं ट्रैफिक को मैं उन लोगों को इंगेज करूँ। ये इंगेजमेंट तो हमारे पुलिस वालों को करना है। वी आर असिस्टिंग। हमारा जो
ट्रैफिक वार्डन को मैं जो निकाला वो कारण ये है कि टू असिस्ट द पुलिस ट्रैफिक मैनेजमेंट। मैं खुद अकेला इंडिपेंडेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए नहीं, टू असिस्ट दिस पीपल आर सपोज टू असिस्ट द पुलिस ट्रैफिक मैनेजमेंट। देखिए एक्सप्लेनेशन क्यों देंगे, क्योंकि हमने उसको सुपरवाइज करके नहीं घूम रहे हैं। उनका सुपरविजेशन का काम है, वहाँ में ट्रैफिक आईसी होता है, ट्रैफिक ओसी होता है, ट्रैफिक डीएसपी होता है, उसका ऊपर में एसपी होता है। 4 लाइन का वहाँ में एडमिनिस्ट्रेशन है। नहीं, सो कोस नोटिस का ज़रूरत नहीं होता है। सो कोस नोटिस को उन लोगों को दिया जाता है जो लोग रेगुलर सर्विस में है। ये तो इंगेजमेंट किया है, मास्टर रोल डेली बेसिस। इन लोगों का हमारा अभी अब इसलिए आपको ये बात को हम बहुत लंबा बताना पड़ रहा है कि उन लोगों का यहाँ इंगेजमेंट करने से पहले उनको क्या कंडीशन में लेके आया है। उनको सड़क का बाहर खड़ा करने के लिए नहीं रखा है, उनको रेगुलेशन करने के लिए रोड का अंदर में ड्यूटी करने के लिए रखा गया है। तो रोड में अगर ड्यूटी आप नहीं करेंगे तो आप ये 13 लाख 10 आदमी को सैलरी देना पड़ेगा, क्योंकि वो ड्यूटी नहीं कर रहे तो सबको भी दे दो। देखो ये ईटानगर है, यहाँ में हमारा कैपिटल बसा हुआ है। यहाँ सिर्फ हम और आप दोनों सिर्फ अगर चलता है तो और ट्रैफिक का भी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। और मैं बिल्कुल चाहता है कि जो भी वार्डन लोग मेरा साथ काम करना है, पुलिस का साथ काम करना है, तो सिंसेरिटी, डेडिकेशन, लॉयल्टी, ये एक वर्दी के लिए उसका डेली मास्टर रोल में होने से भी जो वर्दी दिया गया है वो वर्दी का इज्जत रखना चाहिए। सबसे पहले मैं अपने मीडिया पर्सन आप सभी को थैंक यू यहाँ पे आने के लिए। तो हम लोग ऐसे ही कि मैडम हम लोग का बीच में कुछ टर्मिनेट का नहीं बनता है, क्योंकि हमने अपने ये ड्यूटी को परफॉर्म किया हुआ है। तो उसमें क्या हुआ कि टर्मिनेट का रीज़न जो ऐसा है कि हम लोग जो जब ड्यूटी में था तो उस समय में हम लोग थोड़ा सा बारिश हो रहा था, तो बारिश की वजह से थोड़ा सा हम लोग किनारे से थोड़ा डिस्टेंस में, पॉइंट का डिस्टेंस में खड़ा किया था। तो उसी समय में हम लोग का ये एसडीपीओ सर और आपका एसपी सर आके वो लोग हम लोग को चेकिंग करने आया था। तो उसमें वो लोग आ गया था, तो आके हम लोग को बुलाया, तो हम लोग तुरंत पहुंच गया था। तो पहुंचने के बाद वो लोग हम लोग को नाम पूछा, कुछ भी नहीं पूछा, हम लोग को नाम क्या है बोला, तो हम लोग नाम बता दिया। तो नाम पूछने के बाद जो ऐसे हुआ कि हम लोग को ये शाम को हम लोग को एक लेटर दिया कि वो डीएसपी ट्रैफिक सेल में हम लोग को रिपोर्ट करने के लिए बोला हुआ था। तो उसमें आने के बाद जो हम लोग को डीएसपी का ट्रैफिक सेल में आने के बाद जो क्या हुआ कि वो लोग हम लोग को ये डीएसपी का तरफ से वो लोग हम लोग को यहाँ पे पोटम शहर का यहाँ भेजा हुआ था, आप लोग वहाँ पे जाके रिपोर्ट करो, आप लोग का पॉइंट क्लोज हो गया, तो ऐसे बोला हुआ था। तो हम लोग उसका ऑर्डर कागज़ लेके हम लोग यहाँ पे आया हुआ था। या हम लोग सोचा था कि हम लोग को यहाँ में डीसी ऑफिस में ड्यूटी डाल दिया, माने यहाँ में हम लोग को ड्यूटी करने देगा सोच के। तो वो लेटर को लेके हम लोग आया हुआ था। तो 11:30 AM का हम लोग आगे आ चुका था। तो उस समय था, तो उसमें वो लोग का मीटिंग चल रहा था। तो हम उसका पीए को पूछा, सर बिजी है बोला, वो लोग मीटिंग है बोला। तो उसमें हम लोग मीटिंग है बोला, तो ठीक है होगा, उसका फ्री टाइम में आएगा बोल के हम लोग घर चला गया। उसके बाद हम लोग शाम को आया हुआ था, तो वो फ्री है बोल के मालूम हो गया। तो आने के बाद हम लोग उधर आया हुआ है, तो पोतम सर को हम लोग अपना ये ड्यूटी को यहाँ भेजेगा होगा बोल के हम लोग आया हुआ है। तो पोतम सर हम लोग को पूछा हुआ था कि क्या हुआ है बोला। तो हम लोग ऐसे ऐसे है सर बोल के बताने के बाद जो वो कुछ नहीं बोला है, हम लोग को मौका भी नहीं दिया, डायरेक्ट बोल दिया आप लोग को टर्मिनेट हो गया बोल के। उसका पीए को बोल दिया उसका टर्मिनेट लेटर निकाल दो बोल दिया। तो पीए ने उसका लिख दिया, हम लोग को टर्मिनेट ये कागज़ बना के हम लोग को दे रहा था। तो मेरा ये दोस्त दोनों जो नहीं देख के उसको रिसीव बोल के साइन करने के लिए कर रहा था, तो मैं देखा तो उसमें हमको टर्मिनेट लिखा हुआ है। तो हम दिल में लगा कि अरे हमको किस रीज़न में टर्मिनेट कर रहे हैं ना, क्योंकि हम तो होप था कि हमको पोतम सर ये डीसी ऑफिस में ड्यूटी के लिए बुलाया है बोल के। तो आया तो हम बोला ये लोग को बोला है टर्मिनेट के लेटर को साइन मत करो, रिसीव मत करो, क्योंकि हम साइन नहीं करेगा। क्योंकि हम ना किसी को क्रिमिनल किया, ना किसी को मारदार किया, ना किसी को कुछ कर दिया, ना किसी को हम रेप ये सब काम कर दिया। तो बिना रीज़न में हमको आज टर्मिनेट कर रहा है। तो ये टर्मिनेट को आप लोग देखिए, हम तो ये मेरा नौकरी भी ऐसे भी है कि मेरा 1 साल का नौकरी नहीं है, क्योंकि मेरा ये जो 5 साल का नौकरी है, ये मेरा साथी जो 10 साल का नौकरी है।
तो इस टाइप का करने वाला आदमी को, हमको पोर आदमी को, इतना बड़ा आदमी आसान से टर्मिनेट करने से ये सिस्टम नहीं होते। इसके लिए मैं बहुत दुख है और हम रात भर भी नहीं सो सके। कल को अगर हम कुछ हो जाने से, हम कुछ डिप्रेशन होके कुछ हो जाने से कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? सर लेगा ना, STPO लेगा। वो लोग ये चीज़ को हमको माने हम अंदर में सॉल्व करने वाला चीज़ को इतना बड़ा चढ़ा के मेरा लाइफ को अभी ख़त्म कर रहे हैं, एक बार में 1 सेकेंड के अंदर में ख़त्म कर रहे हैं। इसलिए आप लोग, हम ये वही है कि आप लोग को कहना है कि मेरा कहने का मतलब जो ये टर्मिनेट सिस्टम के लिए हम बिल्कुल नहीं मानते हैं। हम कुछ गलती नहीं किए और हम किसी को झगड़ा उगड़ा नहीं किया। इवन हम अपना ड्यूटी परफॉर्म करके देखिए, ये आपका फर्स्ट लॉकडाउन से लेके हम इतना अभी तक हम चल रहे हैं। पेंडेमिक के समय में देखो, पेंडेमिक के समय में हमको ऐसे बेस्ट समय में हमको ये कर रहे हैं। अरे हम यहाँ में हाजरा कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हमको प्रथम सर हम लोग को बोला डेली वेजेस सिस्टम है। डेली वेजेस सिस्टम करने वाला आदमी को देखिए, अगर आज वहाँ से डेली वेजेस हम लोग नहीं कमाएगा तो हम लोग कल को कहाँ से कमाएगा? अरे हम लोग को वो क्यों गिरा रहा है मीनिंगलेस में? और हम इतना अपना एक बता रहे हैं कि मेरा लिए एक है कि मेरा ड्यूटी में आप लोग भी ये पूछ सकते हैं। आपका ट्रैफिक में जितना स्टाफ है, मेरा ऐसी लोग से पूछ सकते हैं मारली गाड़ी किस टाइप वाला आदमी है, वो क्या ड्यूटी करते हैं, आप लोग पूछ सकते हैं। मेरा अभी तक रिकॉर्ड है कि SP ऑफिस तक पहुंचाया होगा। जब अमो सर था उस समय में हमारा ऐसे लोग काफ़ी, उसमें कौन ड्यूटी ट्रैफिक वार्डन में ड्यूटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है बोलकर, वो लोग का लिस्ट में भी अभी तक मेरा है। हम कभी ड्यूटी को नेगलेक्ट नहीं करते, हम ड्यूटी को अच्छा ड्यूटी करते हैं। देखिए हम थोड़ा 1 सेकेंड के लिए माने उसमें देखिए बारिश का समय है, कितना डिस्टेंस सकता, देखिए आपका 5 मीटर डिस्टेंस इतना ही होगा, गाड़ी का सामने है, दूर ही नहीं है मेरा कहना है। उसमें थोड़ा सा हम लोग का IC सर भी ऐसे हुआ था कि उसमें इवन IC था, IC भी थोड़ा सा पेशाब करके एक पावर पी रहा था दुकान में, तो हम लोग भी एक ये कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा था, बारिश भी हो रहा था साथ में, तो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए में वो लोग आ गया। तो वो लोग एटलीस्ट हम लोग को मौका देना चाहिए, भाई लोग आप लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग किस लेन से ड्यूटी कर रहे हैं, पूछताछ भी नहीं किया और वार्निंग भी नहीं दिया विदाउट सर्कमस्टेंसेस। इसलिए आप लोग ये चीज़ को आप लोग थोड़ा पब्लिक वाला लोग भी देख रहा होगा, आप लोग ट्रैफिक वार्डन लोग बहुत बड़ा गुनाह किया होगा इसलिए टर्मिनेट दिया होगा बोल के ऐसे सोच रहा होगा। लेकिन हम लोग का ट्रैफिक वार्डन वाले सब गरीब है, या में गरीब ईमानदार से काम कर रहे हैं। हम लोग कोई किसी को आर्गूमेंट नहीं किया और या कोई किसी को झगड़ा नहीं किया, विदाउट ये से हम लोग को टर्मिनेट दे दिया। इसलिए ये चीज़ को आप लोग ये पब्लिक तक आप लोग पहुँचा दीजिए, मेरा कहने का मतलब जो हम लोग सर हम लोग ड्यूटी करने के लिए हम लोग रेडी है, अभी भी हम लोग ड्यूटी में, और इसलिए हम लोग अपना वर्दी को नहीं खुलेगा क्योंकि हम ड्यूटी अभी भी हम करेगा, क्योंकि मेरा जगह में लेकिन अभी आदमी रिप्लेस कर दिया था, हम उधर जाके किसको रिपोर्ट करेगा? हम ड्यूटी करने के लिए हम जगह नहीं बन, हमको हवा से हटा दिया क्योंकि टर्मिनेट करने के बाद उधर आदमी रिप्लेस करके डाल दिया, क्योंकि दूसरा आदमी को डाल दिया तो हम उसको ओवरटेक नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये मेरा हम तो ड्यूटी के लिए हम अभी भी रेडी है हम।